हमारे साथ हैं जयराम ठाकुर जी। ठाकुर जी, जिस तरह से आज विधायकों को, जो कांग्रेस के बागी विधायक थे, उनको स्पीकर ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी, क्या अब लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बच गई है, राहत मिल गई उन लोगों को? देखिए, सरकार बचाने के प्रयास जिस प्रकार से हुए हैं उसमें इस बात को देखा कि सारे नियम कानून विधानसभा के ताक पर रखते हुए धज्जियां उड़ाई गई है। मुझे कभी भी ये कल्पना नहीं है, मैं हिमाचल की विधानसभा में वर्षों से हूँ, 27 साल से हूँ, लेकिन कभी नहीं देखा कि जिस दिन बजट पारित होना है, बहुमत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि ऑपोजिशन के 15 विधायकों का सस्पेंशन कर देना, उनको निलंबित कर देना, तब जाकर के बजट पारित हो रहा है, तब जाकर के सरकार बच रही है। और ये घटनाक्रम आज से नहीं, कई दिनों से चल रहा है। कांग्रेस के विधायक नाराज होकर के अपनी बात को कब से कह रहे हैं। आखिरकार कुछ विधायकों ने को निर्णय किया कि हम कब तक इस तरह से बोलते रहेंगे। 15 महीने हो गए हमको बोलते हुए, सरकार में हमारी बात सुनी नहीं जा रही, मानी नहीं जा रही है, जलील किया जा रहा है। उन्होंने कदम उठाया, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें सहयोग किया, उनको उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। आखिर ये क्रम कब तक चलेगा? आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की स्थिति यह है कि दिल दिमाग से लोगों के उतर गई और लोगों की नज़र से उतर गई। पूरे देश ने देखा इस बात को कि बजट सत्र में बजट पास करने के लिए विपक्ष के विधायकों का नंबर कम करने के लिए, संख्या को कम करने के लिए उनको सस्पेंड कर दो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है, जिस प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष ने एक तटस्थ भूमिका एक अध्यक्ष के नाते जो निभानी चाहिए थी, उनने कांग्रेस के नेता के रूप में वहाँ पर भूमिका निभाई है, जो बहुत ही चिंता का विषय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, विधानसभा की जो संख्या है, उससे तो लगता है कि अब कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो वो पहले भी बोलते थे, हमें कोई खतरा नहीं है। अपने आप को 43 गिनते थे, 43 से वो 43 यानी खतरा बरकरार है, 34 तक आ गए। राज्यसभा की सीट के लिए कहते थे कि वन साइडेड है, लेकिन उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीत गई इतना बहुमत होने के बावजूद। इसलिए उनको मान के चलना चाहिए। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, कुछ भी इस प्रकार से सुनिश्चित मतलब नहीं होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती, कुछ भी हो सकता है। विक्रमादित्य काफ़ी रोए, नाराज नजर आए, लेकिन अब वो मना लिए गए हैं, उनके साथ अब चाय पी रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। मुझे उस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, वो उनका विषय है, लेकिन भावुक हुए, रोना हुआ, उसके बाद मुझे लगता है कि उनको आप खुद ही विचार करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन जो भी विचार करना चाहिए, तय करना चाहिए कि मुझे सम्मान मिलेंगे आपकी तरफ से, उनको सम्मान नहीं। देखिए, जहाँ तक बात उनकी है, पहले तो अपनी पार्टी में वो सारी स्थिति जो अवगत करा रहे हैं, और जब अगर इस तरह की स्थिति है, सम्मान कहाँ मिल सकता है, इस बात के लिए उनको अपने आप तय करना चाहिए। नहीं, आपकी पार्टी में सम्मान मिलेगा आएंगे तो? मुझे लगता है पहले तो वही तय करना कि जहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है वहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, पहले ये तय हो जाए, उसके बाद आगे की बातें उसके बाद सोचेंगे। जयराम जी, एक सवाल, क्या और भी विधायक आप लोगों के संपर्क में, क्या लगता है कि वो भी कांग्रेस का समय आने पर साथ छोड़ेंगे? देखिए, संभावना से मना नहीं किया जा सकता है, और राजनीति में सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इस तरह मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सरकार बचाने के लिए जो प्रयत्न चले हुए हैं, जो बहुत बड़े बहुमत के साथ आई हुई सरकार, 1 साल के कार्यकाल में ऐसी परिस्थिति हो गई, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता त्यागपत्र दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। कोई तो वजह होगी, उसके लिए हमें मत दोष दीजिए। जो जिस प्रकार से चीख करके, चिल्ला करके कांग्रेस के कुछ नेता बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने गिरेबान में पहले देखना चाहिए। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की तरफ रुख करेंगे जिस तरह से डिसीजन आया? देखिए, पहले अभी हम इसको एग्जामिन कर लेंगे, उसके बाद ही तय करेंगे। एक अंतिम सवाल, कितने दिन ये सरकार और? नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। जयराम ठाकुर है जो कह रहे हैं सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है, और जहाँ तक विधानसभा स्पीकर हैं, वो स्पीकर की जगह कांग्रेस नेता का रोल निभाते हुए ज़्यादा नजर आए। कैमरा पर्सन केडी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।